फिलहाल आपको सीधा पुलिस मुख्यालय लिए चलेंगे जहां पर समारोह चल रहा है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के रिटायरमेंट का ये समारोह है। पुलिस मुख्यालय में ये विदाई समारोह और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं भूपेंद्र सिंह यादव। 1988 में कोटा में इन्हें पहली पोस्टिंग मिली थी और देखिए एमएल लाठर को कार्यभार सौंप दिया गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही कयास लगातार लगाए जा रहे थे। सबसे वरिष्ठ उनके बाद में एमएल लाठर हैं तो उन्हें कार्यभार सौंप दिया गया है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे पुलिस मुख्यालय से आप देख पा रहे हैं। एमएल लाठर को कार्यभार सौंप दिया गया है और यही लगातार कयास थे इस पहलू से भी, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ हैं और इसीलिए अब उन्हें कार्यभार सौंपा गया है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह चल रहा है और उसकी सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1988 में कोटा में पहली पोस्टिंग भूपेंद्र सिंह यादव को मिली थी और आज उनका ये विदाई समारोह एमएल लाठर को, हालांकि जो चार्ज है डीजीपी का वो सौंप दिया गया है। अब सबसे सीनियर होने के नाते लाठर डीजीपी का चार्ज संभालेंगे। ये अपडेट आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार पुलिस मुख्यालय से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह यादव का विदाई समारोह यहां पर चल रहा है। पूरे समारोह का आयोजन किया गया है और साथ ही सीनियर होने के नाते, वरिष्ठ होने के नाते अब लाठर डीजीपी का चार्ज संभालेंगे। उन्हें कार्यभार सौंपा गया है। ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि इनका कार्यकाल 30 जून 2021 को पूरा होना था, लेकिन 20 नवंबर 2020 से ही वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया था भूपेंद्र सिंह ने। तो ऐसे में 7 महीने पहले ही डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वो लेने वाले थे। साथ ही ये भी बता दें कि एमएल लाठर मई 2021 में रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक डीजीपी बनने के लिए सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बाकी होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, देखिए जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे इस पहलू से भी कि सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर होने के नाते एमएल लाठर को जो कार्य है वो सौंपा जा सकता है कार्यभार, और वही यहाँ पर देखने को भी मिला है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखो, कार्यभार जो है वो यहाँ पर डीजी जो क्राइम है एमएल लाठर उसको यहाँ पर सौंपा जाएगा, क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा यहाँ पर जो है वो डीजीपी की नहीं हुई है। अगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी बन जाती है, वो जो चार्ज होता है ऑटोमेटिक सबसे वरिष्ठ जो सीनियर होता है उसी को वो चार्ज मिलता है। और इसी के नाते यहाँ पर जो एमएल लाठर है, डीजी एमएल लाठर क्राइम है, जो उनको यहाँ पर डीजीपी का कार्यभार है वो यहाँ पर सौंपा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर उनकी जो विदाई की तैयारियां अभी जोर शोर से चल रही है। अब से कुछ देर बाद में जो डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव है उनका यहाँ पर विदाई समारोह बिल्कुल आयोजित होगा। और इसी को लेकर के अभी तक जो चीजें सामने आई है उसमें यह है कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने तमाम जो अधिकारियों से 1-to-1 मुलाकात की है और सभी अधिकारियों से पर्सनली मिले। इसके अलावा जो सफाई कर्मी है उनका यहाँ पर सम्मान किया है, शॉल उड़ा करके यहाँ पर सभी सफाई कर्मियों को यहाँ पर सम्मानित किया, उनका हौसला अफजाई की है यहाँ पर कोरोना के अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब यही है कि यहाँ पर जो चार्ज सौंपे जाने के बाद अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी बन जाती है वो डीजी जो है एमएल लाठर जो है डीजी क्राइम है उनको यहाँ पर दोहरी जिम्मेदारी मिली है। इसके बाद अब ये देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से कब एक जो आधिकारिक रूप से जो डीजी की जो घोषणा है वो यहाँ पर की जाती है कि आखिरकार पुलिस महानिदेशक कौन होंगे। इन सब चीजों के यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर होना अभी बाकी है। अनाउंसमेंट होता है तो निश्चित तौर पे जो नाम सामने आएगा वो डीजी एमएल लाठर का होगा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ वही है और 6 महीने का जो उनका कार्यकाल बचा है तो कहीं ना कहीं सीनियरिटी के नाते यहाँ पर डीजी है जो एमएल लाठर को यहाँ पर बनाया जा सकता है। मगर भूपेंद्र सिंह से यहाँ पर रिटायरमेंट होने के बाद जो जिम्मेदारी है, जो चार्ज है, वो यहाँ पर डीजी क्राइम को बिल्कुल सौंपा जा रहा है। बिल्कुल देखिए यादवेंद्र, तस्वीरें भी क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, और जानकारी दें वहां पर देखिए जिस तरीके से पूरा भव्य समारोह का आयोजन उनके लिए किया गया है।
निश्चित तौर पे देखिए समारोह को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। बैंड वादन को लेकर के यहाँ पर तमाम जो बैंड वादक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो रस्सा खींच के जो गाड़ी खींचने की जो परंपरा होती आई है पुलिस मुख्यालय में, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। वो सब चीजों के लिए तैयारियां हैं। यहाँ पर नीचे तमाम आला अधिकारी अभी इंतजार कर रहे हैं कि डीजी भूपेंद्र सिंह यादव अभी ऑफिस के अंदर अपने मुख्य कार्यालय में बैठे हुए हैं और यहाँ पर तमाम अधिकारियों से यहाँ पर वन टू वन मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी बुके दे करके भी यहाँ पर कुछ अधिकारियों ने यहाँ पर सम्मानित किया है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह यादव का। तो तमाम जो अधिकारी हैं बुके दे करके उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार वन टू वन जो उनके कार्य को लेकर के जो अब तक वो कार्य करते आए हैं, जो पुलिस महकमे में रहते हुए अपनी सेवाएं निभाए हैं, उनको लेकर के यहाँ पर बखान किया जा रहा है। इन सबके बीच में अब बस कुछ पल का जो इंतजार है, जहां पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव है, उनके विदाई समारोह को लेकर जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है और कुछ देर बाद है ये पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल यादवेंद्र, देखिए तैयारियों को जैसा कि आपने बताया अंतिम रूप दे दिया गया है, तैयारियां सब पूरी हो चुकी हैं। तो ऐसे में समय, हालांकि आपने बताया कि कुछ ही समय में अभी पूरा जो कार्यक्रम है वो विस्तृत रूप से पूरे तरीके से शुरू होगा। और क्या अधिक वहां से जानकारी है, क्योंकि देखिए जो कार्यकाल डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव का रहा है काफी सराहनीय रहा है, कई सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। अगर हम देखें तो ये फहरिस्त भी बहुत लंबी है। निश्चित तौर पर बहुत जो उन्होंने जो काम किए हैं, तब पुलिस के लिए जो अपनी सेवाएं दी हैं, पुलिस महकमे के लिए, खाकी के लिए जो अपनी सेवाएं दी, सरकार के लिए जो अपनी सेवाएं दी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो बहुत अच्छा अनुभव रहा है, उनका कार्यकाल रहा और उसी की यहाँ पर चर्चा उन्होंने की है। हालांकि एक जो उन्होंने जो मिसाल कायम की है उसको लेकर के उन्होंने एक कविता लिखी है जो अभी हमारे पास नहीं पहुंची, लेकिन हमने अभी डीजीपी साहब ने सबको सुनाई तो निश्चित तौर पर बहुत मिसाल देने वाली थी। इसमें उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ जो काम किया है, उनका जो कार्य अनुभव है उसके बारे में यहाँ पर बखान किया। पुलिस के लिए क्या सबसे जरूरी होना चाहिए ताकि पुलिस जो स्ट्रेस महसूस करती है, तनाव महसूस ना हो, उसके लिए जो भूपेंद्र सिंह यादव ने जो भूमिका अदा की थी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपनी यहाँ के जो अनुभव अपने अनुभव थे उनको सभी अधिकारियों के बीच में साझा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर अधिकारी से, तमाम जो पीएचक्यू में आरपीएस अधिकारी हैं या आईपीएस अधिकारी, तमाम अधिकारियों से यहाँ पर वन टू वन उनसे बातचीत कर रहे हैं। हर अधिकारी को कम से कम 2 से 5 मिनट का समय देकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि डीजीपी जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस के लिए बहुत अच्छे काम किए, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस का जो मनोबल है वो बढ़ा है। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ाते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, उन्होंने महिला अत्याचारों को लेकर के जो महिला सेल का जो गठन किया गया था उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा की। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो यही था कि महिला की जो बढ़ते जो अत्याचार है उस पर किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए। तो उसके लिए एडिशनल एसपी स्तर के जो आरपीएस स्तर के जो अधिकारी उनको लगाया गया, स्पेशली महिला विंग का गठन किया। ये तमाम ऐसे कार्य उनको लेकर के वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसका बखान जो डीजीपी खुद ही नहीं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक अधिकारी से बातचीत करते हुए अपने अनुभव जो 1988 से जब उनको पहली पोस्टिंग मिली थी और आज 2020 चल रहा है यहाँ पर जो अक्टूबर में, तो तब तक के अपने कार्यकाल के हर एक पहलू का यहाँ पर वो है जो बखान कर रहे हैं। लेकिन कुछ मन में कुछ भावनाएं रह जाती है जिस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाला जो भी अवसर होगा वो कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा है उनको कहीं ना कहीं पूरी करेगा। पुलिस महकमे के लिए यहाँ पर जो चीजें जरूरी होती है, ताकि पुलिस वेलफेयर के लिए जो चीज जरूरी होती है वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को पूर्ति करेगा उनकी। तो इन सब चीजों को लेकर के चर्चा है बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल यादवेंद्र, एक और अहम सवाल आपसे ये चाहेंगे कि महकमे के कौन कौन दिग्गज वहां पर फिलहाल मौजूद हैं? बड़ा ही खास दिन आज। देखिए तमाम आईपीएस अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। जो डीजी उमेश मिश्रा जी है वो यहाँ पर मौजूद है। डीजी एमएल लाटर तो खैर है ही है यहाँ पर। जंगा श्रीनिवास राव है, खुद कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी यहाँ पर है। इसके अलावा नीना सिंह है एडीजी, वो यहाँ पर मौजूद है। भूपेंद्र दत्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनिशियली बीएल सोनी जो है डीजी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम अफसर, राजीव दासो जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम एडीजी और तमाम आईजी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ आरपीएस अफसर भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम पुलिस मुख्यालय के तमाम आला अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है और इस विदाई समारोह का यहाँ पर हिस्सा बनेंगे। और एक परंपरा जो रही है मनीषा, यहाँ पर जिससे को गाड़ी खींचने की और रस्सी से खींचने की, वो परंपरा यहाँ देखने को मिलेगी। अभी देखना जो अमूमन हम देखते हैं, कोई भी डीजे अगर रिटायर्ड होता है तो ये परंपरा निभाई जाती है और यही परंपरा यहाँ पर निभाई जाएगी। जो गाड़ी है वो आपने सभी देखी होगी इस तस्वीरों के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी कुछ देर बाद देखने को मिलेगी। बस कुछ देर का समय, हालांकि कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो गई है। बताया जा रहा था कि 11:30 बजे यहाँ से उनको सीएमआर जाना है
तो तय कार्यक्रम के तहत यहाँ पर ये सारी चीजें होनी थी, मगर नहीं, अधिकारियों से मुलाकात का समय इतना बीत गया कि वक्त का पता ही नहीं लगा। तो इसी के चलते यहाँ पर हर अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं ये, और अधिकारी के 2 से 4-5 मिनट बातचीत करे तो निश्चित तौर पर समय लगना है, लेकिन अब बस लगभग अंतिम रूप हो चुका है और अभी अपने कार्यालय से बस निकलने वाले हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी उनके साथ है, परिवार उनके साथ है। तो ये सारी चीजें अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मनीषा देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा यादवेंद्र, देखिए, एक अधिकारी के लिए 2 मौके जिंदगी में बड़े अहम होते हैं। एक तो जब पदोन्नति होती है, जब पदभार ग्रहण करते हैं, और दूसरा जब रिटायरमेंट होता है। तो क्या कुछ पूरे कार्यकाल के दौरान कितना उन्होंने काम करा, और अपने जीवन में ऐसे कौन कौन से जो अहम कार्य उन्होंने किए जिनकी सराहना हुई? तो आज का दिन काफी अहम अगर हम बात करें तो भूपेंद्र जी के लिए। निश्चित तौर पे देखो मनीषा, 2 पल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो ये कि जब सबसे पहले पहली पोस्टिंग मिलती है। देखिए, जब 1988 में वो दौर था जब इन्होंने पहली बार पोस्टिंग ज्वाइन की थी। अभी डीजीपी यहाँ पर बस कुछ देर में निकलेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहली पोस्टिंग जब थी उनकी 1988 में, जब उन्होंने पोस्टिंग ज्वाइन की थी, तब जब एएसपी कोटा थे, उसके बाद वो एसपी बने, और उसके बाद 4 जिलों का उन्होंने यहाँ पर एसपी रहे। उसके बाद भरतपुर आईजी भी रहे, और आईजी रहने के बाद वो 2007 से और 2013 तक आरपीए में यहाँ पर जो पुलिस राजस्थान पुलिस अकेडमी है वहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी 2007 से 2013 तक। और उसके बाद जेल एटीएस एसओजी रहे, जेल के अंदर भी रहे, यहाँ पर डीजी जेल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस महानिदेशक बनाए गए। तो उनका जो कार्यकाल रहा है कहीं ना कहीं बहुत सादगीपूर्ण रहा है और बहुत ही सरल स्वभाव के डीजी रहे हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो उनका जो कार्यकाल काफी सराहनीय है, जिन्होंने यहाँ पर वर्दी में बदलाव है, होमगार्ड के रोडवेज पास की जो सुविधा है, साथ में पुलिस कर्मियों की जो नियमित जो मेडिकल चेकअप होना है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर काम किया। और इसके अलावा जो गैलेंट्री जो प्रमोशन होते हैं उनमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हमेशा से पुलिस कर्मियों के यहाँ पर मनोबल को बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण बात एक ये है कि उनका ये कहना था कि पुलिस के अंदर डर पैदा नहीं होना चाहिए, पुलिस का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, उनका तनाव नहीं आना चाहिए। अगर पुलिस तनाव में रहेगी तो कहीं ना कहीं समाज के लिए जो बहुत घातक साबित होता है, क्योंकि जब पुलिस खुद ही टूटेगी या उनके अंदर तनाव होगा तो समाज की सुरक्षा कैसे करेगा। तो लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ाते रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है उनका। और महत्वपूर्ण बातें ये है कि अपने जीवन काल में उन्होंने 70 से ज्यादा 75, हालांकि जो दोषी पुलिसकर्मी होते हैं या जो घूसखोर जो पुलिसकर्मी है, तो उनको यहाँ पर पुलिस से ही पुलिस घाटी से ही उनको यहाँ से यानी उनको सस्पेंड किया, यानी उनको सजा दी है। तो कम से कम 70 से 75 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको उन्होंने सजा भी दी है, यानी जो कहीं ना कहीं पुलिस पर जो जिन्होंने दाग लगाया, ऐसे पुलिसकर्मियों को उन्होंने सजा भी दी है। 75 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी हैं, जिसमें एसएचओ भी हैं, जिसमें कई आरपीएस भी हैं, साथ में कांस्टेबल से लेकर के एएसआई तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनको उन्होंने सजा दी है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बेदाग छवि के जो डीजीपी रहे, कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को स्वच्छ और साफ बनाए रखना चाहते हैं, और इसी के चलते उन्होंने सख्त रहते भी यहाँ पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन ज्यादातर जो चीजें सामने आई वो यही है कि लगातार पुलिस का मनोबल उन्होंने बढ़ाया, पुलिस के लिए लगातार सराहनीय काम किया। गैलेंट्री प्रमोशन की बात करें तो शायद कोई ऐसा डीजीपी होगा जिसने सबसे ज्यादा गैलेंट्री प्रमोशन किया हो, उनमें एक है डीजीपी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह यादव। तो देखा जाए तो बहुत ही यहाँ पर सराहनीय काम किए हैं। लेकिन आज जो एक भावुकता का जो यहाँ पर क्षण आया है उसको लेके कहीं ना कहीं भावुक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डीजीपी के मन में कई चीजें होती है कि उनको सेवाएं और देनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये खुद उन्होंने आगे से यहाँ पर वीआरएस के लिए यहाँ पर उन्होंने अर्जी लगाई थी, जिसको यहाँ पर सीएम ने उनको भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से देर रात ये जो सरकार है वो उसके वीआरएस को मंजूर कर लेगी। और उसके बाद देखा कि रात को देर रात यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह यादव से वो सीएमआर गए थे, और अचानक से सब चीजें सामने आई, मीडिया के सामने सारी चीजें आई। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा था वो भावुक देने वाला था, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं था। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से रिटायरमेंट के बाद में भूपेंद्र सिंह यादव को एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो है आरपीएससी चेयरमैन बनाए जाने की। लेकिन ये सब चीजें कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। चर्चाओं का दौर चल रहा है, देखना ये होगा कि इन चर्चाओं के दौर में क्या भूपेंद्र सिंह यादव को यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में क्या उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। जी यादवेंद्र, देखिए, भूपेंद्र यादव जिस तरीके से पहली पोस्टिंग 1988 में उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक कोटा के रूप में उनकी रही, और उसके बाद 4 जिलों में एसपी रहे हैं, काफी उनकी जो छवि है वो ईमानदार और कर्मठ अधिकारी के रूप में ही हुई है।
निश्चित तौर पे जो छवि होती है एक पुलिस अफसर के लिए बेदाग छवि रहना, और वही भूपेंद्र सिंह यादव की यहाँ पर बेदाग छवि रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए हैं, पुलिस के लिए मनोबल बढ़ाने वाले काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सख्ती भी अपनाई है। मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले 75 से ज्यादा पुलिस महकमे से ही बाहर कर दिए, 75 से ज्यादा पुलिस अफसरों को या पुलिस अधिकारी बड़ा अहम हो जाता है ये जी। इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर पुलिस महकमे से ही बाहर कर दिया। तो ये बताता है कि सरल स्वभाव के रहे हैं, सिंपल स्वभाव के रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सख्त भी रहे हैं। और ये जरूरी है एक पुलिस अफसर के लिए ईमानदार रहना। अगर ईमानदार रहेगा तो निश्चित तौर पे जनता की नजर में उसकी पैंट रहेगी, और जनता की नजर में जनता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और सही समय पे न्याय मिलेगा तो निश्चित तौर पे जो जनता के मन में संतुष्टि रहती है। और यही चीज यहाँ पर भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में रही है। उन्होंने आईजी रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। 4 जिलों के जब एसपी बनाया गया था, चारों जिलों के नाम उनके अच्छे रहे, और यही है कि आज तक उनके कार्यकाल में उनको एक बार भी उनको सजा नहीं मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर प्रेसिडेंट के जो रिवार्ड होता है वो यहाँ पर पुलिस पदक से यहाँ पर वो भूपेंद्र सिंह को यहाँ पर 2002 से लेकर के 2007 तक यहाँ पर उनको रिवॉर्ड मिला है। ये बताता है कि उनकी किस तरीके से यहाँ पर छवि रही है, बेदाग छवि रही है। बिल्कुल मनीषा। यादविंद्र, देखिए एक अधिकारी के लिए सही को सही और गलत को गलत बताना बहुत अहम होता है, और इसी के मद्देनजर अगर हम देखें तो एक नजीर बाकी अधिकारियों के सामने भूपेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा पेश की गई है। साथ ही वर्ष 2016 की ही अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रपति पुलिस मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये यहाँ पर कितना अहम हो जाता है कि तमाम सम्मान उन्हें मिले हैं। देखिए, राष्ट्रपति पुलिस पदक से जो सम्मानित करना वो एक पुलिस के लिए, एक पुलिस अधिकारी गौरव की बात होती है, और यही कुछ यहाँ पर हुआ 2016 के अंदर। यहाँ पर जो राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया गया, तो और यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह है उनको एक दिया गया, वो सिर्फ इनके अच्छे कार्यों के लिए जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसके लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2007 से 2013 के बीच में जब वो आरपी के निदेशक रहे, उस दौरान इन्होंने काफी काम किया, और उस दौरान इन्होंने बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसर तैयार किए। और वहां पर पुलिस एकेडमी में यही तैयार कराया जाता है, जब पुलिस अफसर को यहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको ईमानदारी की राह पे चलना है और आपको नेक काम करना है, और साथ में जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमजन में विश्वास बनाते हुए काम करना है। यही चीज पढ़ाती है। आरपी में जब यहाँ पर ये रहे थे तो आरपी में अपनी सेवाएं दी थी, उस दौरान इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और ऐसे पुलिस अफसरों को तैयार किया। और उसके बाद जब ये आईजी रहे, भरतपुर आईजी रहे, तो निश्चित तौर पे जो काफी गुंडा राज था, उस गुंडा राज को भी इन्होंने खत्म किया है। कोटा के अंदर जो एएसपी रहे, जब इन्होंने शुरुआती दौर में आए थे तो निश्चित तौर पर वहां पर भी काफी जो क्राइम का जो ग्राफ था वो काफी बढ़ रहा था। उसके बाद क्राइम के ग्राफ पे थोड़ा अंकुश लगाया, तो 1988 से लेकर के जो उनकी पोस्टिंग रही है, और उसके बाद आज 2020 में जब वो रिटायर हो रहे थे, पूरी सादगीपूर्ण और सख्त रवैये से भी उनकी रही है। जहां जहां उनको महसूस हुआ कि पुलिस के लिए सख्त रवैया अपनाना जरूरी था, वहां वहां उन्होंने सख्त रवैया अपनाया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जब पुलिस महानिदेशक जब उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया, जब डीजीपी बने, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये की थी कि पुलिस महकमे लगातार डिकॉय ऑपरेशन हो रहे थे। तो हमारा भी एक बड़ा सवाल था यहाँ पर कि पुलिस में जो डिकॉय ऑपरेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस में जो उनकी स्वच्छ छवि को बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक होते थे। उनका साफ कहना था कि बिल्कुल यादवेंद्र, बहुत ही जो उनकी छवि रही है, बेहद ईमानदार सरल स्वभाव के अधिकारी रहे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, आज बड़ा ही गौरव का दिन है उनके लिए, जिस तरीके से पूरा कार्यकाल के दौरान भी जो काम किए हैं, काफी सराहनीय और एक नजीर पेश की। तो देखिए, पुलिस मुख्यालय में जो समारोह है वो यहाँ पर चल रहा है। साथ ही बड़ा ही गौरव का दिन आज भूपेंद्र यादव जी के लिए है, जिस तरीके से पूरा उन्होंने काम किया, जितने भी कार्यकाल के समय में उन्होंने जो जो नजीरें पेश की वो अधिकारियों के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण पेश किया उन्होंने।